नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकसित दर्शन न्यूज। और आज की सबसे बड़ी सियासी टक्कर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को खुले मन से डिबेट की चुनौती दे दी है। और जवाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐसा पलटवार किया है कि राजनीतिक पारा हाई हो गया है। क्या है मामला, किस मुद्दे पर हुई है सीधी भिड़ंत और किसने किस पर लगाए हैं क्या क्या आरोप दोस्तों, तो आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि मामला तब गरमाया जब एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक जो करने का आरोप लगाया, क्योंकि लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है जबकि सरकार जमीन पर काम कर रही है। दोस्तों, ये कहना था अमित शाह जी का। अमित शाह ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है और बयानबाजी कर रही है। बता दो कितने किसानों को कर्ज माफ किया है कांग्रेस ने और कितने एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की है और किसानों की आय जो है वो दुगनी करने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं। दोस्तों, ये सारा कहना था अमित शाह जी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जवाब है तो खुले मंच पर आकर बहस करे तथ्यों के साथ, ताकि हर चीज को क्लियर किया जा सके। दोस्तों, शाह का दावा था कि मोदी सरकार ने कृषि बजट कई गुना बढ़ाया, पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को सीधा लाभ दिया और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े बड़े निवेश किए हैं, जिससे मंडी भी बनी है और बहुत सारे खरीद भी हो रही है। दोस्तों, शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाती है जबकि सरकार ने मंडियों को मजबूत किया है, फसल बीमा योजना को विस्तार दिया है और टेक्नोलॉजी को खेती से जोड़ा है। अब आते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने शाह के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। दोस्तों, सुरजेवाला ने कहा है कि जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं, अगर सरकार किसानों के लिए इतनी ही प्रतिबद्ध है तो एमएसपी को कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती है। लाखों किसान आज भी अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। और क्यों किसान जो है वो आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की मौत हुई है, आखिर क्या कारण था, क्या वजह था जो किसान सड़कों पर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट की हित में नीतियां बना रही है और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि असली डिबेट होनी चाहिए और इसका जो है वो तथ्यों पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए और तथ्यों के साथ होना चाहिए। दोस्तों, और किसानों की वास्तविक आय जो मेन मुद्दा होना चाहिए, वो किसानों की वास्तविक आय पर उन्होंने कहा है। यह भी कहा है कि कांग्रेस किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन बहस तथ्यों पर होनी चाहिए और प्रचार पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से प्रचार उनका आरोप है कि बीजेपी ज्यादातर प्रचार करती है, काम कम करती है, तो उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया अपना। दोनों पक्षों ने अपने अपने आंकड़े सामने रखे। सरकार का दावा पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए से सीधे किसानों के खाते में जो आते हैं उसे लेकर के है। कृषि बजट में ऐतिहासिक वृद्धि, रिकॉर्ड खनन उत्पादन जैसे आरोप कांग्रेस का आरोप है कि इन सब पर भी है। कृषि लागत बढ़ी है लेकिन एमएसपी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, जिससे किसानों का जो है वो नुकसान हो रहा है। डीजल का, खाद का और बीज जैसे चीज महंगे हुए हैं। छोटे और सीमांत किसान की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हुई है। यानी दोस्तों, यहां सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आंकड़ों की जंग भी चल रही है। एक तरफ सरकार अपने काम गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जमीनी हकीकत जो है उस पर सवाल उठा रहा है। अब सवाल यह है कि यह डिबेट जो है वो चैलेंज क्यों है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। दोस्तों, चुनाव से पहले किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ग्रामीण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए दोनों पार्टियां आक्रामक रुख अपना रही है। दोस्तों, अमित शाह की चुनौती को बीजेपी का आत्मविश्वास माना जा रहा है और वहीं एक तरफ से कांग्रेस, जिस तरह से सुरजेवाला का जवाब आता है वो सामने आते हैं, बताते हैं कि कांग्रेस की भी पीछे हटने की मूड में नहीं है। आखिर क्या है वजह, क्यों इस तरह की इतनी तीखी बहस हो रही है। तो दोस्तों, राजनीति की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, मगर क्या सच में खुले मंच पर डिबेट होगी भी या फिर ये भी एक राजनीतिक सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रहने वाला है। अब कयास दोस्तों इस बात का भी लगाया जाता है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि सरकार के दावे ज्यादा मजबूत है या विपक्ष के सवाल ज्यादा तीखे हैं या फिर सरकार ज्यादा मजबूत दिख रही है इसको लेकर के। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार नया नया अपडेट लेकर के आता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राजशेखर। मिलते हैं अगली किसी बड़ी खबर के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।